दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह। आज हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग में हैं। 2022 को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की क्या तैयारी है और शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग को किस तरह का टारगेट दिया गया है, हम सीधे बात करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव जी से। हेमंत राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बेसिक शिक्षा विभाग की क्या तैयारी चल रही है? मैं देख रहा हूँ बीते 1.5 घंटे से लगातार वीसी हो रही है। किस तरह की तैयारी चली, किस तरह की वीसी थी? बताना चाहूँगा कि बेसिक शिक्षा विभाग लगातार अपने यहाँ अध्ययनरत छात्रों के बेहतरीकरण के लिए बेहतर शिक्षा और उनको वातावरण प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए लगातार शासन स्तर से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। हम लोग मुख्य रूप से दो विभिन्न चरणों में कार्य कर रहे हैं। एक तरफ बच्चों की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विद्यालय के वातावरण को अच्छा करने के लिए कायाकल्प पे ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की गुणवत्ता के लिए मिशन प्रेरणा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण दे करके बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। इसके तहत हम लोगों ने विभिन्न टूल का प्रयोग किया है, जिसमें प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, विभिन्न प्रकार के संदर्शिकाओं का प्रयोग किया जा रहा है, टीएलएम्स का प्रयोग किया जा रहा है। अभी हाल ही में जुलाई अगस्त में भारत सरकार के द्वारा निपुण मिशन का भी शुरुआत किया गया है, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत बच्चों को और भी अच्छे शैक्षिक माहौल में तैयारी के साथ उनके शैक्षिक स्तर को और सीखने की गति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेट परीक्षाओं के माध्यम से हम बच्चों के अधिगम स्तर को जानकर और उनके अंतर्गत जो कमियां आ रही हैं उस पर हम विशेष रूप से फोकस करके उनको अध्यापन का कार्य करा रहे हैं। सेट 1 और सेट 2 परीक्षाओं का संचालन किया जा चुका है। कोरोना की वजह से अग्रिम परीक्षाएं अभी लंबित हैं, जो कि आगे के समय में कराई जाएंगी। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। इसके तहत 19 पैरामीटर के अंतर्गत जिला पंचायती राज विभाग और विकास विभाग के सहयोग से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालयों का कायाकल्प हो सके। उसके अंतर्गत अधोसंरचना के विभिन्न मानक हैं, उसको हम लोग पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि कायाकल्प पे विशेष काम हो रहा है, तो गाजीपुर जनपद में कितने विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है? ये बताने में मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे यहाँ 2269 परिषदीय विद्यालयों में लगभग सभी में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कार्य संचालित हो चुके हैं। लगभग 68% विद्यालयों में दिव्यांग सुलभ शौचालयों का निर्माण हो चुका है। इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में जनपद गाजीपुर एक ऐसा जनपद होगा जहाँ पे 100% दिव्यांग सुलभ शौचालयों का संतृप्तिकरण होने की संभावना दिख रही है, और हम लोग इसमें जिला प्रशासन की मदद से प्रयासरत हैं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही साथ अन्य 18 पैरामीटर पे भी कार्य चल रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा की जाती है। समीक्षा में अंतर विभागीय समन्वय पे भी ध्यान दिया जाता है। विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं, और इस प्रकार हम प्रयासरत हैं कि विद्यालयों के माहौल को हम लोग बेहतर बना सकें। कब तक आपका एक टारगेट है, कब तक पूरा हो जाएगा? सभी विद्यालयों का हम प्रयासरत है कि मार्च 23 तक प्रत्येक दशा में सारे मापदंडों के अनुसार 1900 पैरामीटर को हम लोग कंप्लीट कर लें, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में हम जुलाई 22 तक ही इन पैरामीटर्स को पूर्ण करने के करीब आ जाएंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, डीबीटी के माध्यम से आपने सारे अभिभावकों के खाते में पैसा भेज दिया है। जैसा कि सुनने में आ रहा है और आपसे बातचीत के क्रम में यह पता चला कि अभी 10% ही अभिभावकों ने यूनिफॉर्म खरीदे हैं, स्वेटर खरीदे हैं, तो इसको कैसे आप पूर्ण कराएंगे? डीबीटी के माध्यम से इस बार बेसिक शिक्षा विभाग अपने यहाँ अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में 1100 रुपये ड्रेस, स्वेटर, जूता मोजा और स्कूल बैग के खरीदारी हेतु प्रेषित किया है।
जिसके लिए अभिभावकों को प्रेरित करने का काम लगातार चल रहा है। इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी करा ली गई है और प्राप्त निर्देशों को प्रचारित भी किया जा रहा है। जनपद के सभी ब्लॉकों के बीआरसी पे एसएमसी अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और समस्त प्रधानाध्यापकों की उपस्थिति में एक समन्वयकारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख भी उपस्थित हो रहे हैं और हमारे बीडीओ साहबान भी उपस्थित हो रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से एक कार्यशाला को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम इन बिंदुओं को प्रमुखता से रख रहे हैं और इसके द्वारा हम ये प्रयासरत हैं कि सभी अभिभावक अपने बच्चों के लिए उनके खातों में दी गई राशि से जल्द इन सामग्रियों की खरीदारी कर लें और इसके लिए ग्राम प्रधानों से भी अनुरोध किया जा रहा है और एसएमसी अध्यक्ष के माध्यम से सभी अभिभावकों तक पहुंचने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब तक 2,10,000 अभिभावकों के खाते में पैसा भेजा गया है। इसमें सबसे बड़ी अभिभावकों से बातचीत करने में समस्या आ रही है कि 1,100 रुपये में स्वेटर, ड्रेस और जूता मोजा खरीदना है। यह धनराशि उनके लिए कम पड़ रही है। अगर इस बीच ठंड में किसी छात्र की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर ही जो भी विक्रेता है वो उनको फैसिलिटेट किया जाए। ग्राम प्रधानों के भी माध्यम से हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी भी सार्वजनिक स्थल पे या सार्वजनिक जगहों पे इसकी सुविधा प्रदान करें, जिससे कि अभिभावकों को इन सामग्रियों को खरीदने में कोई भी परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ हमने सभी से अपील भी करी है और लगातार इसको प्रचारित भी कर रहे हैं कि अभिभावक किसी भी कीमत पर बच्चों को स्वेटर और ड्रेस और जूता मोजा के बिना न भेजें, क्योंकि विगत वर्षों में हमने लगातार ड्रेस, जूता मोजा और स्वेटर बच्चों को वितरित किए हैं। तो अवश्य ही पुराने स्वेटर उपलब्ध होंगे, जिनको मैं आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को स्वेटर, जूता, मोजा और ड्रेस में ही भेजें, ताकि उनको ठंड ना लगे और वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। अभी पिछले दिनों छज्जा गिरा था सादात ब्लॉक में, तो शासन स्तर पे सूचनाएं मांगी जा रही हैं कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पे हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं, विद्यालय जर्जर हैं। तो गाजीपुर में क्या स्थिति है? कितने विद्यालयों को ध्वस्त कर दिया गया है और कितने विद्यालयों से तार हटा लिए गए हैं? जनपद गाजीपुर में 421 विद्यालयों का चिन्हीकरण किया गया था, जिनके कोई न कोई कक्ष या पूर्व भवन ही जर्जर घोषित किए जा चुके हैं। इसका 3 सदस्यीय इंजीनियर्स की एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से आकलन करवा करके जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनों इनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान समय में प्राप्त सूचना के अनुसार 37 विद्यालयों की नीलामी और ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा कराया जा चुका है। बाकी अवशेष विद्यालयों का ध्वस्तीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। खंड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त समीक्षा के अनुसार यह संज्ञान में आया है कि कहीं न कहीं विद्यालयों का जो नीलामी के लिए आगरण धनराशि थी वो कुछ अधिक है, जिसकी वजह से इसकी नीलामी उस दर पे नहीं हो पा रही है। इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि 3 बार कम से कम समिति के द्वारा नीलामी करी जाए और उसके बाद यदि नीलामी असफल होती है तो उसे पुनः आगरण हेतु समिति को प्रेषित किया जाएगा और उसके बाद से नवीन आगणित दर के अनुसार उसकी नीलामी और ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कराया जाएगा। साथ ही यह बताना चाहूँगा कि नए इस 421 जर्जर विद्यालयों के अलावा नवीन विद्यालयों का भी चयन किया जा रहा है, जो कि ध्वस्तीकरण योग्य हैं। तो ऐसे विद्यालयों की सूची पूरे जनपद से प्राप्त की जा रही है। सूची प्राप्त होते ही उसका संकलन करके उसकी प्रक्रिया भी आगे आरंभ कर दी जाएगी। जिन नवीन 400 विद्यालयों को बता रहे हैं कि ध्वस्त किया जाएगा, तो उनके खिलाफ भी संबंधित भवन प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी है। इसमें शासनादेश में ये प्रबंध है कि यदि भवन का निर्माण 15 वर्ष से कम हुआ की अवधि का हो, जो जर्जर घोषित हो रहा है, तो उसके भवन प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही और वसूली की प्रक्रिया की जाएगी। तो ऐसे कोई भी भवन जो कि 15 वर्ष से कम के अवधि में जर्जर घोषित किए जाएंगे, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से ही शासनादेश के प्राप्त निर्देशों क्रम में कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायतें ब्लॉकों से आ रही हैं कि कुछ ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी हैं जो
शिक्षकों से सेटिंग करके उनकी मंथली बांधी गई है और वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनकी हाजिरी फर्जी लग गई है। तो क्या इस तरह की कोई सूचना है? अगर सूचना है तो क्या कार्रवाई की गई? मैंने अपने स्तर से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशकों के बारे में सूचना मांगी है। अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही अगर ऐसी स्थिति आती है तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल, 2022 आने में कुछ ही दिन शेष है। आप प्राथमिक शिक्षा के लिए किस और शिक्षकों के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे ताकि प्राथमिक शिक्षा नई ऊंचाइयों पे पहुंच सके? मैं अपने सभी शिक्षकों से और अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों और अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि बेसिक शिक्षा विभाग अपने यहाँ अध्ययनरत सभी छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उनको अच्छे पोषण के लिए मिड डे मील के द्वारा भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक तरफ अभिभावक अपने बच्चों को निश्चित रूप से ही प्रतिदिन विद्यालय भेजने का संकल्प लें, जिससे हम उनको बेहतर शिक्षा लगातार प्रदान कर सकें। उससे उनके सीखने की प्रक्रिया तीव्रतर रहेगी। साथ ही साथ मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि विद्यालय समय से जाकर समय सारणी के अनुसार और शिक्षक डायरी के अनुसार अपने यहाँ अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। हमारे पास अब आधुनिक टूल आ गए हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों के अधिगम स्तर को प्राप्त करते हुए उनको अपेक्षित रूप से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि 2022 में हम अपने बेसिक शिक्षा परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।